Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. Hello friends, welcome back to Lakshmi Shri Pre-Market Analysis video. 12th जुलाई 2024 निफ्टी में जिस हिसाब से हम लोग ने एक्सपेक्ट किया था कि हम लोग एक साइडवेज जोन की तरह ही ट्रेड करेंगे और नीचे में हमारा जो सपोर्टिंग एरिया अभी जो बन के आ रहा है निफ्टी में, अगर आप देखेंगे कि डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो उतना अच्छा बहुत पिक्चर हम लोग को क्लियर नहीं दिख रहा है। इसलिए पिछले जो अगर मैं प्रीवियस डे की बात करूं तो जिस हिसाब से क्लोजिंग हम लोगों को दिया गया था, हैमर की तरह क्लोजिंग दिया गया था। अगर हैमर का ब्रेकआउट प्ले करते हैं तो हम लोग को एक अप ट्रेंड थोड़ी सी यहाँ तेजी मिल सकती है। जब तक हैमर के नीचे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं कि ऊपर में हमारा रेजिस्टेंस एरिया है वो 24,450 है और नीचे में सपोर्ट एरिया जो हमारा बन के आएगा वो 24,100 का है। अगर इसको शॉर्ट टाइम फ्रेम पे हम लोग देखेंगे, इसलिए इसका जो पूरा पूरा पैटर्न जो बन रहा है वो अगले टाइम फ्रेम पे बहुत ही अच्छे तरीके से बन रहा है। अगर आप देखेंगे तो अभी जिस हिसाब से हम लोगों ने तेजी यहाँ दिखाई थी, वापस हम लोगों ने जो अपना हाई दिखाया था, हाई जो हमारा था 24,450 का, उस हाई से हमको रिजेक्शन मिला और उसी जगह पे नीचे में हमारा सीपीआर और मूविंग एवरेज दोनों का कंबाइंड सपोर्ट था। तो हम लोग दोनों के बीच में भी ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, सीपीआर और मूविंग एवरेज के बीच में यहाँ ट्रेड हम लोग करते हुए दिखे हैं। और आज के सेशन में अगर मैं बात करूँ तो जिस हिसाब से सेलिंग मार्केट में देखी, लेकिन वापस जो प्रीवियस डे हमारा जो सपोर्ट लेवल था और उसके ऊपर हम लोगों ने उसके ऊपर वापस से आके सपोर्ट लेते हुए पूरी पूरी रिकवरी करते हुए आज के सेशन में हम लोगों ने दिखाई है। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा मार्केट में आ सकती है। पहली ये कि अगर हम लोग 24,200 के नीचे जाते हैं तो हम लोगों को एक बहुत ही अच्छा सेलिंग देखने के लिए मिल जाएगा निफ्टी में, जो कि हमारा पहला टारगेट रहेगा वो 24,000 का रहेगा, सीपीआर के आसपास का टारगेट। इसलिए ये वर्जिन सीपीआर है, तो ये पूरा का पूरा खुला हुआ एक अपॉर्चुनिटीज है। अगर यहाँ से कोई रिजेक्शन मिलता है तो इमीडिएट में शॉर्ट जरूर करना चाहिए 23,900 तक के लिए, और 24,000 पहला टारगेट, 23,900 दूसरा टारगेट हमारा रहेगा निफ्टी में। ऊपर में जब हम लोग निकलेंगे 24,450 के तो तेजी हम लोग बना सकते हैं। उसके बीच में जब तक निफ्टी है तब तक छोटे मोटे हम लोग स्कैल्पिंग ट्रेड जरूर कर सकते हैं। मेजर ट्रेंड चाहिए तो हम लोग 24,450 के ऊपर जाना पड़ेगा, और नीचे में अगर हम लोग जाना है तो 24,200 के नीचे अगर हम लोग जाते हैं तो वहां से सेलिंग अपॉर्चुनिटीज हम लोग की बनती हुई दिखेगी निफ्टी में। बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के अगेंस्ट बैंक निफ्टी ने एक अच्छी तरीके से तेजी दिखाई। पूरी की पूरी जिस हिसाब से गिरावट थी, हमारे हम लोगों का जो सपोर्टिंग एरिया था, कि हम लोग जो बात कर रहे थे कि प्रीवियस डे हमारा जो सपोर्ट एरिया रहेगा वो रहेगा 51,700 का, तो 51,900 के आसपास का, 51,850 का यहाँ हम लोगों ने लो बनाया बैंक निफ्टी पे। उसी जगह से बहुत ही शार्प रिकवरी करते हम लोगों ने ऊपर भी आके बॉक्स के अंदर भी आके बॉक्स का ब्रेकडाउन हम लोगों को प्ले करना था, हम लोगों ने ब्रेकडाउन प्ले तो किया, लेकिन वापस हम लोग बॉक्स के अंदर आ चुके। अब यहाँ क्या बन सकता है, यहाँ दो अपॉर्चुनिटी से पहली मार्केट हो सकता है यहाँ साइडवेज एक दिन तक एक दो सेशन साइडवेज रहे, और उसके बाद यहाँ से हो सकता है अगर हमें रिजेक्शन मिले तो इमीडिएट में लोग सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज फिर से यहाँ बना सकते हैं। जो हमारा टारगेट रहेगा 51,000 तक लग रहा है, 51,200 51,300 को जो टारगेट है उस टारगेट को अचीव करते हुए दिख सकते हैं बैंक निफ्टी में। अभी हम लोगों को ट्रेंड देखना है कि ट्रेंड किस साइड है, तो देखेंगे आप लोअर हाई लोअर लो की इन्फॉर्मेशन में यहाँ ट्रेड चल रहा है। नीचे में अगर एक छोटा सा डिप मिलता है और वापस ये डिप वापस ऊपर आता है 52,600 को ऊपर आता है, जो कि हम लोग ने बोला था ट्रेडर स्टॉक्स में कि 52,660 के ऊपर अगर मार्केट आता है तो यहाँ से इमीडिएट हम लोग तेजी बना सकते हैं बैंक निफ्टी में। जो हमारा टारगेट रहेगा वो 53,200 का टारगेट रहेगा, स्विंग हाई उस टारगेट को अचीव करने के लिए। तो जब तक 52,600 के ऊपर हम लोग सस्टेन नहीं करते तब तक हम लोग बाइंग का भी प्लान नहीं करेंगे। नीचे में अगर हम लोग को सेलिंग का प्लान करना है तो हम लोगों को 52,000 जब तक क्रैक नहीं करते हैं तब तक हम लोग सेलिंग का प्लान नहीं कर सकते। 52,000 क्रैक करते हैं तो नीचे में कम से कम 800 पॉइंट का हम लोग गिरावट देखने के लिए मिल सकता है, और ऊपर में 52,600 के ऊपर जाते हैं तो हम लोग जो प्रीवियस हमारा जो हाई था उस हाई को स्विंग हाई को टेस्ट करते हुए दिखेंगे, जो कि 53,200 का है बैंक निफ्टी में। बात करें फिन निफ्टी की, तो फिन निफ्टी में भी बैंक निफ्टी की तरह ही अपने सपोर्टिंग एरिया पे ट्रेड कर रहा था, वहां से एक रिकवरी हम लोगों को देखने के लिए मिली, जो कि सीपीआर के आसपास हम लोग ट्रेड करते हुए आके दिख रहे हैं। यहाँ से हम लोगों को रिजेक्शन अगर मिलता है फिन निफ्टी में, जो कि दिख रहा है कि 23,700 के ऊपर हम लोग अगर जाते हैं, मतलब कि अगर सीपीआर की मैं बात करूँ 23,750 का एक राउंड फिगर सीपीआर है, अगर उसके ऊपर हम लोग ट्रेड करते हुए दिखेंगे तो ही हम लोग बाइंग का प्लान करेंगे। जो हम लोग जो गैप हम लोग ने छोड़ दिया था उस गैप को फील करते हुए हम लोग दिखेंगे, कम से कम 150-200 पॉइंट की हम लोग को तेजी इमीडिएट में आराम से मिल जाएगी यहाँ आते हुए। लेकिन जब तक ऊपर नहीं सीपीआर के हम लोग आते हैं 23,750 के ऊपर टिकते नहीं, तब तक बाइंग नहीं करना, लोग वेट एंड वॉच करना। अगर हो सकता है यहाँ से रिजेक्शन मिले तो इमीडिएट में बहुत तेजी से हम लोग गिरते हुए नीचे दिखेंगे, इसलिए हम लोग के नीचे के लिए जो अभी सपोर्टिंग लेवल है वो 23,200 का फिर दोबारा बन जाएगा। तो इस पॉइंट को लोग मार्क करेंगे। अगर ऊपर में हम लोग जाते हैं 23,750 के ऊपर हम लोग जाते हैं तो ही बाइंग का प्लान करेंगे, तब तक के लिए नहीं करेंगे। और नीचे में अगर हमारा सपोर्टिंग एरिया जो बना के अभी रखे हुए हम लोग, आज का लो है वो है 23,500 का, 23,500 को हम लोग ब्रेक करते हैं तो नीचे में इमीडिएट के लिए आराम से हम लोग का टारगेट ओपन हो जाएगा 23,200, और उसके नीचे हम लोग जाते हैं तो 23,000 तक के टारगेट फिर निफ्टी में हम लोग को मिल सकते हैं। मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में जिस हिसाब से मार्केट थोड़ा सा हम लोगों का साइडवेज में चल रहा है, उतना तो हम लोगों को पॉसिबिलिटी जिस हिसाब से हम लोग चाह रहे हैं वो तो नहीं मिल रहा है, लेकिन मिड कैप उसी में
बहुत ही तेजी से मार्केट को आउट परफॉर्मेंस करता हुआ जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो कल की जो क्लोजिंग हम लोगों ने दी थी वो हैमर की तरह क्लोजिंग दी थी, तो यहाँ से एक अपॉर्चुनिटीज ये तो मिल रही है कि नीचे से बाइंग अभी भी फोर्स बहुत तेजी है और मार्केट लग रहा है कि जिस तरीके से मिड कैप रिएक्ट कर रहा है मार्केट को, उस हिसाब से लगता है कि एक बार जरूर ये अपने हाइस को ब्रेक करता हुआ दिखेगा। तो यहाँ से अगर हम हमारे लिए दो पॉसिबिलिटी पहले बन जाती है। पहली ये कि हैमर के ऊपर अगर हम लोग निकलते हैं, जो प्रीवियस डे का हमारा हैमर कैंडल है, अगर ये इस हैमर कैंडल के ऊपर हम लोग क्लोज आते हैं, मतलब 12,480 12,450 के आसपास हम लोग अगर आते हैं, तो वहां से इमीडिएट में बाइंग की अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। जो टारगेट्स हमारा रहेगा वो 12,600 का रहेगा, जो कि लग रहा है मिड कैप का न्यू हाई हम लोग क्रॉस करते हुए जा सकते हैं। तो इसको ट्रेड करने के लिए हम लोग आवरली टाइम फ्रेम पे देखेंगे। आवरली टाइम फ्रेम पे जिस हिसाब से आप लोग देखेंगे कि हम लोग सीपीआर के अंदर ही भी ट्रेड करते हुए, और हम लोग को मूविंग एवरेज जो एकदम फ्लैट है अभी, जब तक मूविंग एवरेज राइजिंग नहीं होता है। अगर आप देखेंगे, जब मैं बात हम लोग पहले जब डिस्कशन किया करते थे कि मिड कैप में अगर ब्रेकआउट चाहिए तो 12,300 को हम लोग को यहाँ ब्रेक करना पड़ेगा। सेमी कंडीशन जैसे हम लोगों ने ब्रेक किया, इमीडिएट में यहाँ से 300 पॉइंट की हम लोग को तेजी मिली। अब यहाँ एकदम बेस ऑन बेस ये ब्रेकआउट बन रहा है। तो बेस ऑन ब्रेकआउट के हम लोग करना क्या होगा, जब तक मूविंग एवरेज हम लोग को सपोर्टिंग में नहीं आता है कि डीप होनी चाहिए और मूविंग एवरेज राइजिंग होनी चाहिए, तब तक हम लोग नहीं करेंगे। अगर ऊपर में निकलता है 12,450 के ऊपर हम लोग निकलते हैं और मूविंग एवरेज हम लोगों को सपोर्ट करता है, सीपीआर भी सपोर्टिंग करता है, तो इमीडिएट में बाई कर सकते हैं। जो टारगेट हमारा है 12,800 को, उस टारगेट को अचीव करते लोग दिख सकते हैं मिड कैप में। तो जब तक हम लोग 12,450 के ऊपर सस्टेन नहीं करते तब तक बाई नहीं करना है, वेट करना है। अगर वहां जरूर बाइंग बनेगा तो जरूर बाई किया जाएगा। जो टारगेट्स रहेंगे हमारे वो 12,850 तक के टारगेट, जो कि हम लोग अचीव करते हुए दिख सकते हैं कुछ दिनों में। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक की वॉच की सीरीज में आपकी जो स्टॉक वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो होना चाहिए इक्का लैब का। इक्का लैब में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा एक पैटर्न हम लोग को दिख रहा है, जो कि पैटर्न इक्का लैब में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा पैटर्न के साथ यहाँ ब्रेकआउट दिख रहा है। डबल बॉटम के यहाँ ब्रेकआउट हम लोग को इक्का लैब में देखने के लिए मिल रहा है। ऊपर में अगर मैं बात करूँ, जो रेजिस्टेंस हमारा था वो रेजिस्टेंस था 1220 का। 1220 के ऊपर हम लोग यहाँ आराम से ब्रेकआउट करते हुए दिखे हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी हम लोग इक्का लैब में ये बन सकती है कि 1220 में हम लोग क्लोजिंग तो दे दी, अब यहाँ से बाइंग करते हैं। टारगेट हमारा रहेगा जो वो रहेगा कम से कम यहाँ के स्विंग हाई का रहेगा, जो कि 1255 तक का टारगेट रख रहा है। इक्का लेग में हम लोग अचीव कर सकते हैं। इसका एक सिमिलर रीजन है बाइंग देने का। अगर आप देखेंगे तो जब भी यहाँ बहुत तेजी से शार्प गिरावट आया और उसके बाद हम लोग हैमर बनाया, रिटेस्ट किया सीपीआर और वीवैक को, वापस हम लोगों ने यहाँ गिरने की कोशिश की, लेकिन यह डबल बॉटम का काम कर रहा है ये एरिया हमारे लिए। तो जब एरिया डबल बॉटम का काम कर रहा है तो यहाँ से अपॉर्चुनिटीज हम लोग को बाइंग की मिल सकती है। बाइंग की अपॉर्चुनिटीज यहाँ से हम लोगों को मिलेगी, जो कि टारगेट्स हमारा रहेगा वो स्विंग हाई का रहेगा। पहला जो टारगेट्स हमारा रहेगा वो रहेगा 1255 का, दूसरा टारगेट्स हमारा रहेगा 1356 तक के टारगेट आ सकते हैं इक्का लैब में, जो कि आपने शॉर्ट टर्म के लिए अपने वॉच लिस्ट में आप लोग रख सकते हैं। तो डेली ऐसे कंटेंट के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब डेली से कंटेंट के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।